अनेक सुंदर शेर और बाल विलाप यहाँ तक भी शिव जी भी और लीलाओं को दर्शन करने के लिए ही पधारे। आज तक भी नंदगांव में स्वयं शिव जी विराजमान दर्शन करने के लिए। समय संक्षेप होने के नाते इस लीला को वर्णन करें और इस लीला को वर्णन नहीं करें, वहीं पर लीला को दामबंधन की लीला की कथा में सुखदेव गोस्वामी का वर्णन किया, जिसमें यमराज भजन लीला की कथा है। कुबेर के दो संतान कुबेर और मणिपुर चार मद में मत हो करके उन्मत्त होकर रहते, चार मद में मत हो जाते हैं। तो अब उसमें दिखाई पड़ता है, उसके स्वरूप दिखाई पड़ता है। एक अपने धन की गरिमा जो हो जाता है, जिसके पास अधिक धन होता है वो सोचता है मैं क्या होगा। दूसरी जिसके सुंदर रूप हो, और तीसरी जिसकी विद्या हो। और तो देखो ये नाम को मेरा और ना जाने कैसे हंस परिहास आदमी शराब तो पी है। उस समय नारद जी ने उनको हिसाब दे दिया, या वृक्ष होकर जन्म है, पेड़ जैसे एक ही स्थान पर रहते हैं और अष्टभुज करते हैं। इसके पश्चात दोनों नारद जी के निकट आकर के प्रार्थना करने लगे, क्षमा करने लगे। संत हृदय नवनीत समान। संत के हृदय कैसे नवनीत के भांति मक्खन से भी कोमल है, ऊपर से तो कठिन होता है किंतु। और इस समय उसी समय बाल गोपाल उठे, देखा माँ तो हमारे ऊपर ध्यान नहीं किया, और गोपाल ने क्या कि पीछे से आकर के दधि मंथन के दंड को एक हाथ में पकड़ ली और दूसरे हाथ में मां जसोदा की छोड़ दी। मां जसोदा पीछे घूम करके देखा बाल गोपाल, मां जसोदा ने विराट को कोई काम कर सेवा में नहीं ला सकती, इसलिए वो दूध मनु उफान करके गिरने लगे। जो भगवान की सेवा में नहीं लगा तो जीवन व्यर्थ हो। देखो मां जसोदा कैसे दयालु है। मां जसोदा ने क्या विचार करने लगी, सेवा में सबको नहीं लगा, सड़े गले वो किसी भी वस्तु के क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाओ। आज याद आ जाती है, हम जब प्रेमानंद प्रभु के साथ मथुरा में जाते थे और हम दोनों इतने मित्र थे, हम दोनों बाजार में जाते थे। सुन की बात है, हम बाजार में दोनों जाते थे। बाजार में जो कुछ भी उस समय मथुरा में इतने पैसा नहीं था, सामान खरीद करके लाए और हमारे चलाना बहुत कठिन था। उस समय हमारे मैनेजर जो थे दिन में 3 रुपया देते थे और रात में 2 रुपया देते थे, उसमें सब कुछ बाजार करना पड़ता था। स्मृति आ रही दिन में कितने 3 रुपया और रात में 2 रुपया देते, सारा दिन में 5 रुपया देते थे बाजार करने के लिए। उसमें तेल भी खरीदना पड़ता था, जो भी मसाला जो कुछ भी है, और सब्जी भी खरीदना पड़ता था। तो हमारी याद आ रहा है ये भगवान की सेवा, उनकी कथा, महान की कथा हम स्मरण कर रहे हैं। तो वो क्या करते थे, बाजार में जो बंद गोभी हो वो फेंक देते थे ना, उसको बहुत सुंदर करके प्रेम से साफ सुधार करके लाते थे। कहते मैं देखो, मैं कहता था कि देखो इसको क्या जरूरत है। उन्होंने एक सुंदर बात सुनाते थे, मेरा याद आ रही है। ये देखो संसार के सब अच्छी वस्तु शब्द भगवान में लगाते हैं,
सड़े गले के कौन भगवान की सेवा में लगाएगी, ये बात होगा। क्या बताया? अच्छी की तो सब भगवान में सेवा में लगाते हैं, सड़े गले के भी भगवान की सेवा में तो लगाए, उसके तो उद्धार नहीं चाहिए ना, है? ये तो जीवात्मा है कि नहीं? मानो आलू जो है वो एक थोड़ी सा सड़ गया, इसमें तो प्राण है कि नहीं है? इसमें तो भगवान की सेवा में लगाए ना। कोई सुंदर सुपुरुष के देख करके कह देगा आप पुजारी बन जाओ, फिर तो सड़े गले व्यक्ति के कौन पुजारी मंदिर में सेवा में कौन लगाएंगे? है? मैं इसलिए कह रहा हूं, ये महान व्यक्ति जो होते हैं ना, वो सब चाहते हैं सभी भगवान की सेवा में लगे, है? मेरे कहने की तात्पर्य है, आगे कथा तो बोलने जाए तो समय चला जाएगा। बहुत सुंदर जीवन में उनसे बहुत कुछ मैंने शिक्षा लिया, आज स्मरण आता है। सेवा में सब कुछ है, सेवा की मुक्त ही कहा देते, उन बाबू की सेवा से नहीं करते थे, प्रसन्न होते थे, सेवा की। मैं इसे कर रहा हूँ, मां जसोदा देख रही है, वो दूध मानो ये करे, मैं तो सेवा में नहीं लग सकता, इसलिए मां जसोदा ये दूध तुमको मेरे गोपाल की सेवा में लगा। इसलिए मां जसोदा पहले सोचने लगे, मां गोपाल तो हमारे स्तन पान कर रहे हैं, कुछ समय के बाद गोपाल कहेंगे, भैया मुझे मक्खन है, और दूध से जितने भी सामग्री मिल्क प्रोडक्ट है वो कहां से, इसलिए दूध के बिछाना है। इसलिए देखो मां जसोदा ने क्या की, बाल गोपाल को अपने स्तन से जोड़ा, है? जो पुतना मोचन की लीला कथा मैंने कहा, जो पुतना अपने 10,000 हाथी के जो शक्ति अपने हाथ में जो है, उसके द्वारा गोपाल के मुख से सुबह नहीं किया, और मां जसोदा ने क्या की, बस बाएं हाथ में गोपाल को पकड़ ली, अपने ऐसे उठा करके बैठा दिया, जैसे मां जैसे बालक के स्तन पान कराते हैं और फिर जैसे बालक को उठा करके रख देते हैं, ठीक उसी प्रकार मां जसोदा गोपाल को ऐसे अति सहज रूप में पकड़ा और रख दिया। और दूध को जो है संरक्षित है। भगवान की सेवा के वस्तु के लिए हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। शास्त्र में कहते हैं कि भगवान अपेक्षा भगवान की वस्तु के प्रति हमें अधिक ध्यान देना चाहिए, ये हमारी शिक्षा ही है। मां जसोदा चली गई दूध को जो बचाने के लिए, गोपाल की हो गया क्रोध, गोपाल ने क्या की, बोले दूध के लिए मैं हूं कि मैं दूध के लिए, छोटा बालक गोपाल ने क्या की, बोले मेरे माँ की भी मजा चखाती हूँ। गोपाल ने क्या की, एक छोटा पत्थर लिया और मटकी के नीचे के तरफ ऐसे लगाया और छेद हो गया, सारे मटकी से आग निकल गया। बालक स्वभाव होते हैं देखने के लिए कैसे तेज धार से दूध कैसे निकल, किसी को पता नहीं है, दूध चारी तरफ फैल गया और ये तो उनके पैर भी दिख गए। कितने समय की विचार करने लगी, कहीं मां मुझे पकड़ने लगे, इसलिए आगे चलने लगे और आगे विचारने लगे मक्खन दे दो। किंतु देखो गोपाल चले गए, दूसरी कक्ष में मक्खन जो रखा था और वहां पर एक ओखल था, तो ओखल के ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके मक्खन के जो है उतारने लगे और कोये के और बंदर के जो है लाने लगे। कृष्ण वाणी मन विचार करने लगे, राम अवतार में ये कोई मेरा लीला की सहायता है। जैसे कहा जाता है काप भूषण की कथा
कानन में है। और दूसरी, राम अवतार में ये बंदर जो है, बंदरों को मेरा बहुत समस्या था कि सेतु निर्माण से लेकर के और सीता उद्धार के लिए बहुत सेवा। मैंने उनको कुछ खिलाया पिलाया नहीं, किंतु आज थोड़ा मैं मक्खन खिलाया, इसलिए गोपाल ने क्या कि वो मक्खन हुए और बंदर को ऐसे खिलाया। इधर मां यशोदा दूध को बचा करके जब आई, देखा तो चारों तरफ दूध फैला है। कुछ समय देखा भाई चोर कहीं भी चले जाए, कहीं तो निशाना रहा था ही। मां यशोदा ने क्या देखा, उस आंगन में गोपाल की चरण चिन्ह देखा। उस चरण चिन्ह को देख करके दूसरी कक्षा गई। मां यशोदा ने क्या की, एक लट्ठी पीछे रखा और मां यशोदा के देखते ही सारे कौवे और बंदर सब भागने लगे। देखो कृष्ण विचार करने लगे, कौवे और बंदर क्यों भाग रहे हैं। पीछे घूम करके देखा, मां यशोदा लट्ठी लेकर के खड़ी हुई। बस मैया मत मारो, बस ऐसे करके गोपाल ने क्या की, ओखल से कूदे और बाहर आ गए, खिड़की से बाहर आ गए। विचार करने के राजमार्ग में दौड़ते, मां मुझे पकड़ ली। देखो गोपाल दौड़ने लगे और उसके पीछे पीछे मां यशोदा भी। भक्त भगवान की आज क्या लीला चल रही। स्वयं भगवान अंतकड़ी इस ब्रह्मांड के नायक, ब्रह्मा आदि देवता लोग जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर स्तुति आदि करते हैं, और उन बाल गोपाल कैसे मां यशोदा के भय में भीत होकर के जिनके भय से त्रिभुवन डर जाते हैं, और वही स्वयं भगवान मां यशोदा के भय से भीत होकर के अपराध की मान रहे हैं, और मां यशोदा भी उसके पीछे दौड़ रही है। मां यशोदा जब दौड़ने लगे, मां यशोदा के झूड़े में जो फूल आदि भी गिरने लगे, कहने लगे मैया तुम्हारे साथ हम हैं, चलो आज एक अपराधी का दंड देना ही है, चोर के दंड देना ही है। मां यशोदा दौड़ी है, किंतु देखो गोपाल जिस तेज से जो दौड़ रहे हैं, उससे अधिक तेज से मां यशोदा दौड़ करके गोपाल के पीछे के भाग पकड़ है। मुझे कहते हैं नमामि शरणं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुले जसोदा मूर्नेत्रं जुगममृजान्तं कराम्बोजयुग्मेन सातं नेत्रं मुहुसा सकाम्ब श्रीकान्तकान्त सीताकैवदामो दरं भक्ति न। मां यशोदा गोपाल कहते भैया मत मारो, क्यों चोरी क्यों करते। कृष्ण ने क्या कहा, अरे भैया मेरे वंश में चोरी नहीं, चोर नहीं, तेरे वंश में चोर है? मेरे वंश में भी चोर नहीं है, तेरे वंश में चोर है? इसमें चोर नाम से कोई गोप था, इसलिए कहते गोपाल कहने लगे मेरे वंश में के द्वारा जिसको पकड़ नहीं पाते हैं, मां यशोदा देखो गोपाल कैसे। और इसके पश्चात मां यशोदा विचार करने लगे, ये गोपाल
कहीं चली ना जाए। कैसे रो रहे हैं बालक, कैसे रो रहे हैं, आंखों से आंसू की धारा गिरती जा रही है, मानो जमुना और गंगा की जलधारा प्रभु कज्जल लग गया, इसलिए मानो गंगा और जमुना की धार प्रवाहित। मां दूसरा विचार करने लगी, गोपाल कहीं नहीं चले न जाए, इसे बांध करके रखने अच्छा है। इसलिए मां दूसरा गोपाल को बांधने के लिए कितने प्रयास किए, जितने बार बांधने के लिए प्रयास की उतने बार 2 उंगली। पहले मां यशोदा अपने जुड़े बांधने वाले बाल के रस्सी के द्वारा बांधने के लिए प्रयास की, और जब आधे कोमल और 2 उंगली, फिर मां यशोदा सारे रस्सी को मंगाया, जितने बार वे आने लगे, जो मैं कैसी हर समय 2 उंगली, और गोपियां ताली देने लगी, जिसके भाग में बंधन नहीं है तो कैसे बांधे। किंतु मां यशोदा अपने की मैंने जन्म दिया, बालक के बांध नहीं सकते, और मां यशोदा की ललाट से देखो उसने की बूंद तक ऐसे दिखे दृष्टवा परिश्रमम। सुखदेव के संपाद कहते हैं महाराज, मां यशोदा के ऐसे परिश्रम देख करके स्वयं कृष्ण बन गए। वही पहली बार जो जुड़ा बांध गए रस्सी, उससे ही गोपाल, तो यहां पर 2 उंगली बंध गए, 2 उंगली कम पड़ी। क्यों? कहते एक साधन और दूसरी कृपा। साधन वाली चीज कृपा, ये साधन और भगवान की कृपा। हम केवल साधन के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवत प्राप्ति की उपाय के साधन के साथ ही साथ यदि भगवत कृपा बचे, अपन चेष्टा के द्वारा, अपनी चेष्टा के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं मिली, इसे भगवत कृपा नहीं मिली। इसके अनेकों व्याख्या है। इस प्रकार मां यशोदा गोपाल के बांध करके और वो खोल के साथ बांध दिया। चले, और इधर सखाओं कृष्ण के साथ खेल कूद वो खोल के लेकर के चले, और वही लीला को कृष्ण स्मरण करने लगे। नारद के द्वारा अभिशप्त वो जमलार्जुन और कुबेर के कुबेर के दुपुत्र नम कुबेर और मणिग्रीव जो जमलार्जुन के विक्षित रूप में ऊपर जन्मे, उसी की मुक्ति देने के लिए स्वयं भगवान की लीला करने लगे। देखो कृष्ण वो जमलार्जुन जो वृक्ष जो है जमद वृक्ष है, उस वृक्ष के अंदर होते हुए आगे चले गए, और बाहर क्या रह गया? ओखल रह गया। देखो ओखल की स्पर्श होने के साथ ही साथ वो दोनों वृक्ष ह्रास करके गिर गए, विकट शब्द हुई। ब्रज में ऐसे शब्दों में सब भयभीत हुए। और देखो वो वृक्ष से 2 महापुरुष निकले, दिव्य पुरुष निकल करके स्तव स्तुति आदि की और उनकी परिक्रमा करके हम चले गए। अर्थात नल कुबेर और मणिग्रीव सिद्ध देह में और भगवत धाम गुरु वृंदावन धाम में चले गए। ये बजाय सिद्ध कंठ और मधुकंठ के रूप में वहां पर सदा सर्वदा कृष्ण की लीला कथा आदि ये संत कथा वर्णन। और इसके आगे की कथा हमारे आचार्य पाद कहते हैं, बलदेव प्रभु आए, बलदेव प्रभु खोलने के लिए प्रयास की, किंतु कृष्ण ने खोलने नहीं दिया। फिर नंद महाराज जी पधारे, नंद महाराज जी उस बंधन को खोला, फिर कृष्ण के लेकर के स्नान आदि करके फिर भोजन आदि किया। इसी प्रकार
दामोदर लीला आदि की कथा श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन के संक्षेप में नहीं बताया। इसी प्रकार कृष्ण ब्रज में अनेकों प्रकार की लीला आदि करने लगे। अघासुर वध आदि ये समस्त लीला भी वर्णन किया। कितने भी लीला वर्णन करते जाए संभव नहीं। अघासुर, बकासुर, ब्रह्म मोहन लीला, जैसे आप लोगों ने बताया, संक्षेप में 2 शब्द में बताया। अघासुर मोक्षण की लीला वर्णन करने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ब्रह्म मोहन लीला की कथा सुनाया। ब्रह्मादि बड़े देवता लोग भी कृष्ण की ऐसी लीलाओं को देख करके आश्चर्य हो जाते हैं। भगवान की लीला कौन समझ सकता? इसके पश्चात धनुकासुर वध लीला कथा भी श्रवण कराया और धनुकासुर वध आदि की कथा सब बलदेव प्रभु स्वयं मधुर मधुर लीला आदि करने लगे। इससे वेणुगीत की कथा भी श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करने लगे। फिर देखो, वेणुगीत की कथा वर्णन करने की पहले हमारे आचार्य पादों ने एक सुंदर लीला भी करना। इधर ये कथा में वर्णन करता हूं। देखो, नारद ऋषि ब्रज में सर्वत्र भ्रमण आदि करने लगे। कृष्ण लीला, कृष्ण जन्म तो लीला ही हो गया। नारद ऋषि मणि मणि विचार करने लगे, ये कृष्ण जब ब्रज में जन्म लिया, कृष्ण के पराशक्ति सर्पिणी श्रीमती राधिका ब्रज में कहीं नहीं जन्मी। इसलिए नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते एक दिन रावल में पहुंचे। अल्प विदेश हुई कथा, रावल की जन्म कथा जो है विभिन्न पुराण में विभिन्न कलमों में वर्णन किया। अभी रावल की जन्म लीला तथा रावल की बधाई की लीला कथा वर्णन हुई। जैसे मैं संक्षेप में ये सारी लीला को कथा में आपने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि सारे लीला की सीक्वेंस में बोलना संभव नहीं है। इसलिए राधा जी की लीला कथा कैसे सुंदर है। बोले कृष्ण की, हमारे गुरुदेव कहते थे, बोले कृष्ण लीला में कृष्ण के जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी में जितने उत्सव मनाओगे उससे 10 गुना उत्सव किसमें मनाओ? बोलो राधा रानी की जय हो। दूसरी संप्रदाय के लोग तो राधा रानी की, तो गौरी वैष्णव संप्रदाय में यदि अवश्य ही हो राधा जी की जन्म उत्सव मनाए। इसलिए नंद महाराज नारद जी विचार करने लगे, राधा जी कहां पर? विश्वभानु महाराज रहते थे। जब नंद महाराज नंदगांव में रहते थे और विश्वभानु महाराज कहां रहते थे? बरसाना में। और फिर नंद महाराज नंदगांव के छोड़कर नंद गोकुल में जब रहने लगे, अतः विश्वभानु महाराज उस समय रावण में रहे। क्यों? ब्रज के होता है ब्रजवती चलेती गमयती थी ब्रज सदा सदा एक स्थान से दूसरे स्थान में चलते। अभी जिस लीला कल्प में स्वयं राधा जी रावण में और जुगना से प्रकट, इसी कल्प में श्रीमती राधिका बरसाना में विश्वभानु खोर से प्रकट हुई। किसी कल्प में श्रीमती राधिका कमल से प्रकट हुई, किसी कल्प में श्रीमती राधिका कुंडली से प्रकट हुई, किसी कल्प में श्रीमती राधिका है अंडे से प्रकट हुई। ऐसे शास्त्र में वर्णन है। अल्प वेदित हरि कथा राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण में राधा की सुंदर सुंदर जन्म कथा वर्णन है। किंतु गुरुदेव कहते थे इसी कल्प में जो कथा जो है, इसी कल्प में श्रीमती राधिका
कहां प्रकट हुए? रावल में। और रावल के सन्निकट में, मथुरा के सन्निकट जब से कैसे प्रकट हुए? कितने समय लगे? देखो राधा जी एक नारद ऋषि विचार करने लगे, ये राधा जी जरूर रावण की इसलिए उस दिन की बात है, वृषभानु महाराज प्रातः काल में यमुना में स्नान करने लगे। ब्रह्म मुहूर्त के समय था और वृषभानु महाराज यमुना में स्नान कर रहे थे। और उसमें देखो परात्पर प्रतत्व स्वयं भगवान भगवान श्याम सुंदर जी पराशक्ति श्रीमती राधिका जहां पर प्रकट हो रहे हैं। सारा पृथ्वी मानो पृथ्वी देवी कैसे सुसज्जित हो गई, इसमें भी सुंदर झांकी वर्णन करते हैं हमारे आचार्य के पास। इतने सुंदर उस समय था। वृषभानु महाराज जब यमुना में स्नान करने लगे, सुंदर मलय हवा, भीनी भीनी ठंडी हवा चलने लगे। देखो कैसे सुंदर पृथ्वी देवी ऐसे सुंदर रूप में धारण सजेंगे, धारण समस्त वृक्ष आदि फलों और फूलों के द्वारा सुसज्जित हो। वृक्ष में जितने भी फल है मानो धरित्री देवी के चिन्मन कर रहे हैं। मधुमक्खी छत्ता लगा दी, इतने सुंदर सुंदर सुगंध आ रहे। मयूर मयूरी नृत्य आदि करने लगे। और देखो जमुना देवी भी आज राजनी कैसे सुंदर रूप धारण कर। जमुना के जल इतने सुंदर सच्च निर्मल हो गए, नीलाभ धारण कर। अनेक प्रकार की जलचर पक्षी आदि जमुना में विचरण करने लगे। कोयल कुहकने लगे और जमुना में समस्त पुष्प आदि अपने आप के एक ही साथ में षड ऋतुएं समाहित हो गए, एकत्रित हो गए। 6 प्रकार के ऋतु के जितने प्रकार के पुष्प फल आदि वो जमुना के दोनों तट पर साक्षात रूप में विराजमान है। इसमें कोई कल्पना के शास्त्र नहीं है। कोई कहे महाराज ये शास्त्र में जो लिखते जा रहे हैं ये तो केवल कोई कवि लेखक जैसे लिखते जा रहे हैं, बोले ऐसी बात नहीं। साक्षात रूप में, क्योंकि राधा जी की सेवा की रीति सभी प्रकट होते हैं। परात्पर प्रदत्त स्वयं भगवान कृष्ण जी सर्वशक्ति सर्वगुणी राधा जी जहां पर प्रकट हो, इसमें कोई अधिक शब्द की तरह नहीं लिखा है। उस समय जमुना जी ने सुंदर रूप धारण, वृषभानु महाराज एक डुबकी लगाई, दूसरी डुबकी, तीसरी डुबकी, तो लीला गई। सुंदर कैसे सुंदर मुस्कान करते हुए यहाँ पर भी थोड़ा एक भी कथा है। किसी कल्प में राधा जी आंख बंद करके प्रकट हुई और किसी कल्प में श्रीमती राधिका आंख खोल कर भी प्रकट हुई। कल्प भेदे केवल एक कल्प की कथा नहीं है। कल्प में ब्रह्मा के एक दिन के कल्प कहा जाता है। इसलिए कहीं शब्द की मल न आ जाए, इसलिए मैं कहा हूं किसी कल्प में श्रीमती राधिका आंख बंद करके प्रकट हुई। क्योंकि नित्य गोलोक वृंदावन धाम से जब राधा जी आने लगी, राधा जी कहने लगी ये गोविंद आपकी पहले मैं दर्शन करूंगी, इसके पहले किसी को दर्शन नहीं करूंगी।
इसलिए राधा जी आंख बंद करके भी प्रकट हुए। आगे की लीला कथा भी वर्णन करेंगे। परारिंदे पदार अपनी अंगूठी की जो ऐसे करके ना जाने कितने सुंदर उनके स्वरूप है रूप है, जिसे कृष्ण के लिए भी कहा गया परारिंदे बालो, ऐसे भी वर्णन किया। उसी प्रकार श्रीमती राधिका राधिका कैसे सुंदर रूप है, और ऐसे सुंदर उनकी अंग की छटा से चारी दिशाएं मानो उजाला होगी, तब तक अंश में गौरांग है। राधा की अंग कांति इतने सुंदर छटा दिव्य कांति के द्वारा चारी दिशा को उजाला कर। देखो विश्वभानु महाराज ने क्या कि ऐसे सुंदर बालिका को देख करके बात जाकर के अपने गोद में लिया। विश्वभानु गोदी नमस्सी देखे ललिता सखी गुण हमारे रूप गोस्वामी पाद के वर्णन कर रहे हैं। राधे जय जय माधव। विश्वभानु महाराज की हृदय कैसे है, महान समुद्र के विश्वभानु उदधि नमस्सी लेके उस विश्वभानु महाराज के हृदय भी समुद्र से नवीन चंद्रमा रूपी श्रीमती राधिका। विश्वभानु महाराज ऐसे बालिका का हाथ और लेने के साथ ही साथ विश्वभानु महाराज के सारे अंग में अष्टात्मिक विकार होने लगे, रोमांच कंपास में इसमें कोई अतृप्ति नहीं है, अतृप्ति नहीं है। क्यों? राधा जी साधन शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका आनंद की घन मूर्ति है, प्रेम सार भाव भावे सार महाभाव और महाभाव स्वरूपिणी राधा। ऐसे महाभाव स्वरूपिणी राधा की कोई स्पर्श करे उसके हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न होने कोई विचित्र भाव नहीं। विश्वभानु महाराज लेकर कहा और आकर के अपने पत्नी कीर्तिदा सुंदरी के समस्त जगत की कीर्ति देने वाले, इसे नाम ही है कीर्तिदा है। और कृष्ण के पिता माता जी के नाम जसोदा, समस्त जस को देने वाले जसोदा है, कीर्तिदा और जसोदा, जस को देने वाले है। जहां पर प्रेम की वर्षा होती है, इसलिए नाम ही होता है वर्षाना है। शब्दार्थ में चीज बताएंगे। देखो और उस समय मां कीर्तिदा सुंदरी ऐसे भाव में गदगद हो गई। और ठीक उसी समय नारद ऋषि पधारे। नारद ऋषि आकर के बोले क्या तुम्हारे घर में? नारद ऋषि जब पधारे तब उस समय विश्वभानु महाराज उनके यथाचित सम्मान देकर के आसन में बैठाए। नारद ऋषि कहने लगे हे विश्वभानु महाराज, आपके घर में कोई संतान संतति हुई? विश्वभानु महाराज विचार करने लगे, अब ऐसे सुंदर बालिका मैं कैसे कहूँ? उन्होंने कहा हाँ एक बालक है। श्रीदाम को दिखाया, बोले कोई बालिका हुई, बेटी हुई तुम? विश्वभानु महाराज बहुत सरल थे, सरल स्वभाव वाले थे। बोले हाँ। देखो उस समय विश्वभानु महाराज छोटी बालिका नारद ऋषि के पास, और नारद ऋषि ऐसे सुंदर श्रीमती राधा जी को देख करके भाव में गदगद हो गए। क्या वर्णन करें? और बोले जो लोकवस्तु लीला कई वलम मनुष्य के भाव में, साधु के काम क्या है? साधु के पास कोई आए, साधु क्या करते थे?
आशीर्वाद दे, तो स्वस्ति वाचन कर देती। नारद ऋषि बोले जाओ कुछ स्वस्ति वाचन की सामग्री कुछ लेकर के आओ, है कुमकुम, चावल, रोली, हल्दी, सुपारी, जो कुछ सामग्री है। विश्वभानु महाराज अंदर में गए, ये स्वस्ति वाचन की सारे सामग्री को एकत्रित करने के लिए, और अपने बेटी छोटा बालिका वहीं कर रहे। देखो देखते देखते श्रीमती राधा की सारी सखियां, अष्ट सखियां, 8 सखियां, ललिता, विशाखा, सुदेवी, रंगदेवी, तुंगभद्रा आदि सारी सखियां कट गई। यहाँ पे सारी मंदिरियां भी कट गई। देखते देखते श्रीमती राधिका भी सुंदर युवती के रूप धारी हो है। और देखो उस समय ललिता देवी कहने लगी, नारद ऋषि आप क्या देख लो, जल्दी जल्दी स्तुति कर लो। देखो उस समय नारद ऋषि राधा की स्तुति आ गई, इसके राधा के पास रख चुका है। मणिन्द्र वंदिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्न भद्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदनी ब्रजेन्द्र सुमसंगते कदा करिष्यति मम कृपा कटाक्षमाय अशोक वृक्ष वल्लरी कृतानमनपुस्थिते प्रभारमाल पल्लव प्रभारुणाग्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभुत संपदालये कदा करिष्यति मम कृपा कटाक्षमाय कदा करिष्यति मम कृपा कटाक्षमाय इसके पश्चात विश्वभानु महाराज स्वस्ति वाचन की जितने प्रकार की सामग्री एकत्रित करके जब खाने है, तब ललिता, विशाखा आदि जितनी भी सखियां थी सब अंतर्ध्यान हुई, और पुनः श्रीमती राधिका वही पूर्ववत बालिका की भांति है। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नाम से देख करके आंखों से आंसू धारा बहाई जा रही है। तथापि लोक रीति के अनुसार नारद ऋषि स्वस्ति वाचन कराए, स्वस्ति लोग गोविंद स्वस्ति वाचन कराने के बाद नारद ऋषि राधा जी की महिमा कीर्तन करते हुए ब्रज में सर्वत्र विचरण करने लगे। जैसे हमारे भक्ति में ठाकुर कीर्तन करते हैं क्या, नारद मुनि बजाए बिना राधिकार मने नाम मणि उदित है भक्त गीत श्रमे। नारद मुनि बजाए बिना राधिकार मणि राधा रमन मेरो राधा रमन गिरिधारी मेरो राधा रमन
गिरधारी जाम बनवारी गिरधारी जाम बनवारी जाम बनवारी गिरधारी जाम बनवारी गिरधारी जाम बनवारी गिरधारी जाम बनवारी काल हम लोग गिरिराज गोवर्धन पूजा अन्नकूट तथा रासलीला यहाँ पर होगी। काल यहाँ पर और एक लीला होगी, गोवर्धन धारण और रासलीला। बोलो अन्नकूट महोत्सव हम लोग यहाँ पर गिरिराज उत्सव मनाएंगे, अन्नकूट महोत्सव करेंगे। किसी को अन्नकूट में एक दाना भी आप दे देखो आपकी घर पूर्ण हो जाएगा। सभी लोग थोड़ा कुछ बना करके लिए एक फल भी लेकर जाएंगे बस है, जो घर में जो कुछ बनाए ब्रजवासी तो सब बना करके गिरिराज को दे दिया, बना करके ले आएंगे। एक कपड़ा बना करके ले लीजिए और यह बना दो विशाल करके गिरिराज बनाइए और गिरिराज के निकट सब हम अर्पित करेंगे। और उसके पश्चात और एक लीला गिरिराज धारण लीला और दूसरी रासलीला भी करेंगे। बोलो गिरिराज महाराज की। जैसा महाराज सिंह ने भी कहा आप लोगों से, आज राहल जी बधाई। और कल आप लोग समय से आइए क्योंकि कल गोवर्धन लीला भी है, कल रासलीला भी है। जैसा महाराज सिंह ने आज्ञा करी, सभी लोग अपने अपने घर से 56 भोग प्रसाद जो ठाकुर जी को भोग लेगा अन्नकूट, आप लोग अपने घर से कुछ भी लेकर के आए, ठाकुर जी जरूर स्वीकार करेंगे। आइए बहुत सुंदर लीला आपके मध्य में। जय जय श्री राम।